हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट चैप्टर है, उसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो देखिए इस चैप्टर से दो प्रश्न आता है, एक 2 नंबर का आता है और एक 5 नंबर का आता है। हर वर्ष प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए कि हाइट एंड डिस्टेंस से 5 नंबर का एक प्रश्न निश्चित तौर पे आता है और एक 2 नंबर का। तो चलिए आइए सीखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। हाइट एंड डिस्टेंस क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस में देखिए बच्चों, दो कोण बनता है, एक उन्नयन कोण बनता है, दूसरा अवनमन कोण बनता है। अब आइए इसका डिफिनेशन भी मैंने यहाँ लिख दिया है, थोड़ा इसके बारे में बात कर ले और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि यह है क्या। जब कोई वस्तु ऊपर हो और उसे देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता है तो क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अब यहां देखिएगा, दो बात आया है। अगर कोई वस्तु ऊपर है, जैसे कोई इमारत है या हवाई जहाज है, हवाई जहाज को देखना है, हवाई जहाज आया सर करना पड़ेगा ऊपर, तो ऊपर देखिएगा तो आपके आंख से हवाई जहाज के सामने एक रेखा बनेगा और आपके सामने धरती के सामने एक रेखा बनेगा। तो धरती के सामने जो लाइन खिंचाएगा उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर क्षैतिज रेखा। और जो एरोप्लेन देखने के लिए आपके आंख से जो एरोप्लेन के सामने जो लाइन जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग दृष्टि रेखा। दृष्टि माने होता है आंख, आंख से जो रेखा बनेगा वो दृष्टि रेखा होगा। आइए एक फिगर से हम आपको समझाते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक इमारत है, एक इमारत हम बनाते हैं। एक इमारत है। अब ये इमारत कहां रहेगा? ऑफ कोर्स धरती के ऊपर रहेगा। धरती के ऊपर ये इमारत है। मान लीजिए कि कोई लड़का यहां पे खड़ा है, एक लड़का यहां खड़ा है और इमारत को देख रहा है। ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, ऊपर एक झंडा है। अब ये लड़का यहां से इस इमारत को देखता है अपने आंख से। ये लड़का आंख से इस झंडा को देखता है, तो ये जो लाइन होगा इसको बोलेंगे हम लोग दृष्टि रेखा। इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। और देखिए ये आंख के धरती के सामने, आंख से देखिए धरती के सामने से एक लाइन होगा, इसको बोलेंगे हम लोग क्षैतिज रेखा। क्या क्या हुआ? लड़का भी धरती पे खड़ा है, इमारत भी धरती पे खड़ा है, तो धरती तो सीधे एक लाइन में है। धरती के सीधे जो लाइन जाएगा, एकदम धरती के सीधे जो लाइन जाएगा उसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। आंख से लड़का झंडा को देख रहा है तो सर ऊपर करेगा और यहां पर देखिए दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा दोनों के बीच एक कोण बनेगा। इसी कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। इसी कोण को क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। यानी थीटा कहां बनेगा? यहां पे बनेगा। तो समझ में आ गया? यहां जो लिखा हुआ है कि जब कोई वस्तु ऊपर हो उसे देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता है तो क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच बने हुए कोण को क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। तो वही बात हो गया कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल ये कहिए या रेखा कहिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। एक बात और याद रखिएगा, उन्नयन कोण कहां बना? ये लड़का के आंख के पास। तो जहां आंख होगा कोण वहीं पर बनेगा। आंख के सामने से एक लाइन जाएगा और आंख ऊपर देखेगा तो ऊपर एक लाइन जाएगा। तो आंख के सामने और ऊपर जो लाइन गया दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वही बनेगा उन्नयन कोण। अब आइए अवनमन कोण के बारे में सीखते हैं। तो अवनमन का मतलब देखिए यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है नमन। नमन का मतलब होता है किसी को झुक के प्रणाम करना। जैसे माता पिता को व्यक्ति झुक के प्रणाम करता है, तो झुकने पर क्या होता है कि गर्दन नीचे हुआ, सर नीचे होता है, तो वहां पर जो कोण बनता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसी को अवनमन कोण कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है, जब कोई वस्तु नीचे हो और उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे झुकाना पड़ता है तो क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच बने हुए कोण को, क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच बने हुए कोण को क्या बोलते हैं? अवनमन कोण बनते हैं। आइए इसको फिगर से समझते हैं कि क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का छत पे खड़ा है। अब इमारतें बना देते हैं फिर से। मान लीजिए कि एक इमारत हम फिर से बनाएं।
देखिए ये इमारत खड़ा है, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिंग है, और कोई लड़का छत पे खड़ा है, और छत पर से यहाँ मान लीजिए कि एगो ठेला पे सब्जी बेचने आया, आई ठेला पे सब्जी बेच रहा है, इसमें मान लीजिए कि सब आलू और बैंगन रखे हुए हैं। अब आप छत पर हैं और छत पर से ही आलू बैंगन चिल्लाया, तो आप इसको देखने के लिए अपने छत पर गए या बालकनी में गए और यहाँ से ही ठेला को देख रहे हैं। तो अब आपका आंख यानी कि लड़का यहाँ पे है, ऐसे समझिएगा कि लड़का यहाँ पे खड़ा है, और यहाँ से जब वो नीचे इस ठेला को देखता है, ये ठेला को देख रहा है, तो यहाँ पर और इसके आंख के सामने एक क्षैतिज रेखा बनेगा। आप समझिएगा बात को, ये धरती है, धरती के समानांतर आप कितना भी लाइन खींच दीजिएगा उसको बोलेंगे क्षैतिज तल। तो क्षैतिज तल जो है यहां पे बन रहा है। क्षैतिज तल देखिए कहां बना, आंख के पास, और ये वाला है आपका दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा मतलब ये अपने आंख से देखा है, और क्या देख रहा था, ठेला देख रहा था। तो यहाँ पे जो कोण बना क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो यहाँ पे थीटा कोण बना, ये बनेगा अवनमन कोण। अवनमन कोण देखिए, अवनमन कोण कहां बना, ऊपर। ये भी कहां बनेगा, आंखें के पास बनेगा। जहां पर ये आंख देखेगा, आंखें के पास कोण बनेगा। उन्नयन कोण भी देखिए आंखें के पास बना था, और नमन कोण भी आंखें के पास बना था। लेकिन लड़का बदल गया है, इस बार लड़का छत पे है। पिछली बार लड़का नीचे धरती पर था तो इसके आंख के पास उन्नयन कोण बना, अब लड़का छत पे है तो छत पे भी है तो उन्नयन कोण उसके आंख के पास ही बना। लेकिन अब क्या कर रहा है, लड़का गर्दन नीचे करके देख रहा है, तो अवनमन कोण कहां बनेगा, ऊपर। अच्छा एक बात और देखिए, अवनमन कोण यहां बनेगा तो यहां पर जो एंगल बनेगा ये भी अवनमन कोण ही होगा, ये भी थीटा ही बनेगा, ये भी अवनमन कोण होगा। अब कहिए कि सर यहां भी अवनमन कोण बन रहा है, नीचे भी अवनमन कोण बन रहा है, ऐसे कैसे हो गया। तो आप एक बात शायद जानते होंगे, देखिए कि जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है, दो समानांतर रेखा हो गया, उसको तीसरी कोई प्रतिच्छेदक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण बराबर होता है। कहने का मतलब कि जो यहां पर जो एंगल होगा, यहां पर जो एंगल होगा और यहां पे एंगल होगा, दोनों इक्वल होगा। मतलब कि अगर यहां 30 डिग्री है तो यहां भी 30 डिग्री होगा, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। अगर ये वाला एंगल जो है आपका अगर 150 डिग्री है तो ये वाला भी 150 डिग्री हो जाएगा। मतलब कोना कोनी बराबर होता है, इसको बोलते हैं एकांतर कोण से। एकांतर कोण, एकांतर कोण में कोना कोनी बराबर होता है। कब, जब दो को लाइन समानांतर हो, उसको तीसरा लाइन काट देता है। यहां पर आप देखिएगा, अगर हम इसको लाइन मान लें, ये वाला लाइन मान लें, और इसको भी हम लोग एगो लाइन मान लें, यहां से यहां तक ऐसे अगर लाइन मान लें तो इसके समानांतर ही हो गया। और इसको तीसरा रेखा काट रहा है तो ई वाला कोना दोनों बराबर होगा। तो अगर ये अवनमन कोण होगा तो ये भी अवनमन कोण होगा। मान लीजिए कि अगर ये 30 डिग्री है तो ई वाला भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 50 रहता तो ये भी 50 होता। तो समझ में आया, अवनमन कोण बनेगा ऊपरे जहां व्यक्ति खड़ा है, और उसको धरती पर उसका एकांतर कोण भी अवनमन कोण ही होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ऐसा होता, इतना बात आपको समझ में आया। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट आप इसका एक ले लीजिए, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। अब देखिए स्क्रीनशॉट हो गया आपका। अगर मान लीजिए कि अगर यहां पर एगो पेड़ है, अगर एक वृक्ष यहां पे है, अब ये लड़का यहां से पेड़ को देख रहा है, पेड़ के शीर्ष को देख रहा है, तो ये देखिए ई वाला जो है ऊपर वाला, ये तो क्षैतिज रेखा है, धरती के सामने है। ये लड़का यहां से देख रहा है, तो अब इसका एंगल यहां पे बन रहा है थीटा, ई हो जाएगा अवनमन कोण। क्या बोले, धरती के सामने जो रेखा होगा ये क्षैतिज तल होगा, और आंख से मूड़ी जब वो नीचे करेगा, आप पेड़ को देखेगा तो क्षैतिज तल आई हो जाएगा अब दृष्टि रेखा, काहे कि देख रहा है। तो क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण होगा। एकांतर कोण से यहां पर जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये थीटा, ये भी हमारा अवनमन कोण हो जाएगा, अवनमन
कोण हो जाएगा। ये जरा सा बेसिक नॉलेज है। आप इसको अगर मान लीजिए किन्हीं को अगर दिक्कत हो रहा है समझने में, तो वीडियो को फिर से आप पीछे करके एक बार और देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और इस पे हम जो प्रश्न होता है अभी हम वो प्रश्न आपको बताएंगे। तो स्क्रीनशॉट अभी जो हमने बनाया उसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, नोट्स में इन चीज़ों को लिख लीजिए, और बाकी अभी हम आपको प्रश्न करवाते हैं वो आप देखिए। चलिए बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन है, एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष के साथ स्पर्श करता है। सीढ़ी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 3 मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई निकालना है तथा दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब समझिए, यहाँ एक सीढ़ी है, ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार टिकी है। इसका मतलब क्या होता है? ऊर्ध्वाधर का मतलब आपके घर में सीढ़ी होगा, लकड़ी वाला बांस का जो सीढ़ी बनता है, वो कभी भी सीढ़ी सीधा खड़ा नहीं होता है, वो सीढ़ी हमेशा झुक के खड़ा होगा दीवार पर। तो दीवार ऐसे है और दीवार पर ये सीढ़ी लग गया है, तो कोना कोने से तिरछा खड़ा होगा सीढ़ी, उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। दीवार का मतलब हो गया, जो ऊर्ध्वाधर दीवार का मतलब दीवार सीधा है, और सीढ़ी आपका उस पर लगेगा तो हमेशा तिरछा लगेगा। तो सीढ़ी जब दीवार पे लगेगा तो हमेशा कर्ण का काम करेगा। देखिए चित्र बनाते हैं। मान लीजिए कि एक दीवार है, यहां पर हम चित्र बनाते हैं और फिर इधर इस हिसाब को बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक दीवार हम बना दिए, ये लंबा दीवार है। दीवार क्या चीज पे खड़ा रहेगा? जमीन पे खड़ा रहेगा। तो नीचे जमीन है, अब इस पे हम सीढ़ी लगा देंगे ऐसे। तो सीढ़ी लगाएंगे, ये देखिए इस पे सीढ़ी लग गया। सीढ़ी को थोड़ा सा हम और बना दें आपको, थोड़ा सट गया है, कोई बात नहीं, हम फिर से बना देते हैं। ये मान लीजिए दीवार पे एक हम सीढ़ी लगा दिए हैं। अब ये सीढ़ी लग गया है और इसका नाम कुछ दे दीजिए, ए बी सी। यहां पे देखिएगा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये कर्ण का काम करेगा। अब देखिए ऊर्ध्वाधर दीवार पर सीढ़ी इस प्रकार टिकी हुई है कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है। सबसे ऊपर टच करवा दिए। सीढ़ी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहां ध्यान दीजिएगा, कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। कौन? सीढ़ी भूमि के साथ। सीढ़ी और भूमि, भूमि तो यही वाला है, जमीन, इसी पे खड़ा है। इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का कोण बना रही है। यहां तक क्वेश्चन हम पढ़ लिए। उसके बाद लिखा है सीढ़ी का निचला सिरा, इस सीढ़ी का जो निचला सिरा है दीवार से 3 मीटर दूर है। ये दीवार है हमारा, दीवार से कितना दूर है? 3 मीटर दूर है। मतलब यहां से लेकर के यहां तक का टोटल डिस्टेंस, दीवार से सीढ़ी का जो निचला सिरा है वो 3 मीटर दूर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या निकालना है? सीढ़ी की लंबाई, यानी हमको कर्ण निकालना है, तथा दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमको दीवार की ऊंचाई भी ज्ञात करना है, मतलब ये भी ज्ञात करना है, ये जो हाइट है ये भी ज्ञात करना है। इसका मतलब है, देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए एक बार। अपने को दिया हुआ है कि BC दिया हुआ है हमको 3 मीटर का, और हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है AB निकालना है, यानी दीवार की ऊंचाई निकालना है, और AC निकालना है, यानी सीढ़ी की लंबाई निकालना है। AC का मतलब हो गया सीढ़ी की लंबाई, ये निकालना है, और AB का मतलब हो गया दीवार की ऊंचाई, ये निकालना है। अब समझिए हमको दिया क्या है? हमको तो सिर्फ ये दिया हुआ है। कैसे निकलेगा आप समझिए। अगर मान लीजिए हमको ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला ये लंब हो जाएगा। थोड़ा समय के लिए, थीटा है तो थीटा के सामने लंब, और नीचे ये आधार हो जाएगा। यानी अब मन में ऐसा फार्मूला पूछिए, सोचिए कि जिसमें लंब आता हो और आधार आता हो। तो अगर वैसा फार्मूला आप देखिएगा, तो अगर आप यहां पर ऐसा बना दिए कि tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। अब देखिए थीटा के जगह कितना है? 60 डिग्री, तो आप tan थीटा के जगह लिख दीजिए 60 डिग्री। और लंब का मतलब क्या हो गया? AB। आधार का मतलब क्या हो गया? 3 मीटर।
tan 60 का वैल्यू कितना होता है? tan 60 का वैल्यू होता है √3 आई ए बी, नीचे हो गया 3। कोना कोनी गुना कर दीजिए, कोना कोनी गुना होगा 1 का गुना ए बी में होगा, 3 का गुना इसमें होगा। हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी बराबर 3√3 मीटर। यह सवाल का आंसर हो गया। अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि हम इसको गुना करके √3 का वैल्यू किसी को आता है तो वो 3 गुने 1.732 लिखेगा और दोनों को गुना करेगा तो आ जाएगा 5.196 मीटर। ये भी आंसर। अगर कोई परीक्षा में इतना करके छोड़ देता है उसका भी सही होगा, और कोई लास्ट में होशियार विद्यार्थी है वो वैल्यू लिख दिया कि 5.19, इसका भी आंसर सही होगा और दोनों को एक के जितना नंबर मिलेगा, समान नंबर मिलेगा। एक तो ये आंसर हो गया। यानी हम लोगों ने दीवार की ऊंचाई निकाल ली। दीवार की ऊंचाई कितना निकल गया? 3√3 निकल गया। अब आइए हमको कर्ण निकालना है। अब कर्ण कैसे निकलेगा? यानी सीढ़ी की लंबाई कैसे निकलेगा? तो देखिए अगर किसी विद्यार्थी को, अब देखिए हमको लंब पता चल गया, आधार पता चल गया। अगर हम कर्ण निकालना चाहते हैं तो एक ऐसा फॉर्मूला लीजिए जिसमें कर्ण आता हो, आधार आता हो। तो मान लीजिए कि अगर हम लेते हैं cos 60 डिग्री, cos थीटा इजकल टू आधार बटा कर्ण। समझिएगा, आधार हमको 3 दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। तो एक ऐसा फॉर्मूला सोचेंगे जिसमें आधार भी आता हो, कर्ण भी आता हो। आधार और कर्ण cos थीटा में आता है और थीटा का वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है तो हम 60 डिग्री पुट करेंगे। आधार हमारा 3 है और कर्ण हमको निकालना है। कर्ण के जगह पर हम AC लिख देते हैं। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 लिख दिए, 3/AC कर दिए, कोना कोनी गुना कर दिए। AC का गुना 1 में होगा, AC हो जाएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 मीटर है, तो ये 6 मीटर आंसर हो जाएगा। यानी कि जो कर्ण निकला है ये हमारा 6 मीटर हो गया। इस तरीका से देखिए हम दोनों चीज निकाल दिए। सीढ़ी की लंबाई भी निकल गया हमारा 3√3 और जो हमारा निकल गया है दीवार, इस सीढ़ी की लंबाई हमारा 6 निकला और दीवार की जो ऊंचाई निकला है वो 3√3 निकला है। ये हमारा दीवार का ऊंचाई है, दीवार की ऊंचाई। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया हो क्वेश्चन। इससे भी थोड़ा कठिन सवाल अभी लेते हैं। एक पतंग वाला सवाल आपको बताते हैं क्योंकि पतंग वाला क्वेश्चन पूछता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। यहाँ देखिए बोर्ड पे एक सवाल लिखा हुआ है। उस पतंग की डोर की लंबाई ज्ञात करें जो क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। धरती से पतंग की ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है और एक दिया गया है कि डोरी में ढील नहीं है। ऐसा आपको कल्पना करना है कि पतंग जो है पूरा टाइट है, ढील नहीं है उसमें। बनाइएगा, देखिए इसको कैसे बनाना है। एक चीज समझ लीजिए कि जो विद्यार्थी हाइट एंड डिस्टेंस को क्वेश्चन पढ़ करके अगर इसका चित्र बना लिया तो उसका आधा काम हो गया। देखिए चित्र बनाने में क्या करना है। मान लीजिए सबसे पहले तो आपको पहले तो बनाइए धरती है। कोई लड़का मान लीजिए यहाँ पे है और यहाँ से पतंग उड़ाता है लटाई लेकर के और ऐसे ऐसे ढील दे रहा है और पतंग इसका यहाँ से ऐसे उड़ता हुआ जा रहा है। ऐसे उड़ा और यहाँ पे मान लीजिए इसका पतंग है, इस तरह से पतंग बना है। लड़का यहाँ पे है और यहाँ से लटाई को हिला रहा है, धागा जा रहा है, ये धागा है, ये पतंग की डोर है। यहाँ पर मेरा पतंग उड़ रहा है और कह रहा है कि यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक और सवाल है कि धरती से पतंग की ऊंचाई 50 मीटर है। ये पतंग से लेकर के धरती का जो ऊंचाई है ये दे दिया है 50, ये दे दिया है 50 मीटर। कुछ नहीं करना, इसका नाम लिख दीजिए ABC। आपका चित्र कंप्लीट हो गया। अब जरा सोचिए, हमने इतना काम कर लिया है, हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है पतंग की डोर की लंबाई निकालना है। पतंग की डोर तो यही है, यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला ही क्या हो जाएगा? कर्ण हो गया। यानी हमको कर्ण निकालना है। थीटा दिया हुआ है, थीटा के सामने ही हो गया लंब, यानी कि हमको लंब भी दिया हुआ है। अब सोचिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा में कौन सा फॉर्मूला यहाँ सेट होगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ऐसे देखिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, 3 गो फॉर्मूला में से कोई एगो लगेगा इसमें। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है।
अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है लंब और निकालना कौन सी है, कर्ण। तो हमको लंब और कर्ण देखना है कि किस में है। देखिए मिल गया, लंब और कर्ण इसमें है। तो ई फार्मूला नहीं लगेगा, लगेगा साइन थीटा वाला फार्मूला। तो हम लगा देंगे यहाँ कि हम जानते हैं यहाँ से कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब की हमारी लंबाई कितना है, लंब हमारा ए बी है, इसके जगह पर हम लंब के जगह पर ए बी लिख देंगे और कर्ण के जगह पर ए सी लिख देंगे। देखिए थीटा के जगह पर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर ए बी की लंबाई दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है कितना 50, और ए सी हमको निकालना ही है। अब क्या करेंगे, अब समझिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 50 बटा यहाँ ए सी, कोना कोनी गुना कर देंगे, ए सी का गुना 1 में हो जाएगा, ए सी बराबर 50 दूनी 100, आइए इतना मीटर आंसर हो गया। ये ए सी क्या है, ए सी जो है ये हमारा डोर है, डोर की लंबाई, और यही हमको निकालना था, यानी कि हमारा जो डोर की लंबाई निकल गई वो निकल गई 100 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। इतना काम तो करना है, यानी दो बात कि आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा में से तीनों में से कोई एक फार्मूला लगेगा, ये निश्चित है। आपको चूज करना होगा कि हमको दिया क्या है और हमको निकालना क्या है। जो दिया है और जो निकालना है, अगर आप इसमें से खोज लिए, थीटा का वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए, थीटा का मान उसमें पुट कर दीजिए, सोल्व करिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सा इससे और थोड़ा सा कठिन प्रश्न को लिया जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों देखिए, एक सवाल है आपके बोर्ड पर, आप सवाल को पढ़ें। सवाल बड़ा मजेदार है और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है परीक्षा में आज भी जाए। तो आप इसको देखें, एक घर पर एक सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि सीढ़ी पलट दी जाती है तो गली के दूसरे किनारे के घर से जा लगती है, इस दिशा में उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि सीढ़ी की लंबाई 20 मीटर हो तो गली की चौड़ाई निकालना है। सवाल ये है कि पहले मान लीजिए एक दीवार है, पहले बनाइए धरती, धरती के ऊपर बनाइए एक घर, ये मान लीजिए एक घर है, इस घर से एगो सीढ़ी ऐसे लगा हुआ है, इस घर से एगो सीढ़ी लगा हुआ है। ये सीढ़ी लगा दिए हम, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है और ये मान लीजिए ओ है या सी है। यहाँ बनेगा 60 डिग्री, यहाँ बनेगा 60 डिग्री, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि सीढ़ी पलट दी जाती है, अब सीढ़ी को उठाएंगे और इधर पलट देंगे तो दूसरे घर के किनारे पर चली जाती है। मान लीजिए कि एक यहाँ पे घर है और अब सीढ़ी को यहाँ से कोई यहाँ से खड़ा होकर ठेल दिया, तो ठेल दिया तो सीढ़ी आकर के यहाँ लग गई, यहां लग गया सीढ़ी। सीढ़ी यहां लग गया तो क्या करता है कि इस दिशा में उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अब जो यहां एंगल हो जाता है उन्नयन कोण का, ये 30 डिग्री हो जाता है। आपको पता है कि उन्नयन कोण कैसे बनता है, उन्नयन कोण क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा, यहां से आप देखिएगा सीढ़ी लग गया है ऊपर, तो नीचे से आप देखिएगा ऊपर, तो यहाँ पे बनेगा 30 डिग्री, यहाँ बनेगा 60 डिग्री। उसके बाद कह रहा है सीढ़ी की लंबाई भी देखिए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। अगर ये 20 मीटर दिया हुआ है, सीढ़ी दूसरा तरफ गया तो दूसरा तरफ भी सीढ़ी का लंबाई 20 मीटर ही हो जाएगा। यहाँ नाम दे दीजिए, बी सी हो गया ना, इसको मान लीजिए कि इसको हम डी दे देते हैं, इसका नाम हम ई दे देते हैं। इस तरह से है। निकालना क्या है, तो गली की चौड़ाई निकालना है। अब गली कहाँ है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बी डी, ये जो बी डी हो गया यही हमारा गली की चौड़ाई हो जाएगी। क्या कि आधा गली में सीढ़ी लगा हुआ है एक दीवार पे और इधर से सीढ़ी दूसरा तरफ कर दिए तो आधा गली इधर है, आधा गली इधर, आधा गली इधर। आधा मतलब कुछ हो सकता है कि यहाँ कम हो यहाँ ज्यादा हो, तो बोलिए गली की जो चौड़ाई हमको निकालना है वो निकालना है बी डी। तो बी डी निकालना है तो उसके लिए तो पहले हमको बी सी प्राप्त होना चाहिए ये, और फिर उसके बाद सी डी। जब दोनों हम भुजा निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो गली की चौड़ाई निकल जाएगी। अब जरा सोचिए पहला फिगर पे कि पहला वाला जो फिगर है इससे हमको BC कैसे निकलेगा। तो समझिए यहाँ हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण हमको दे दिया है
20। ई हो गया थीटा, थीटा के सामने हो गया लंब, और नीचे जो बच गया वो क्या हो गया, आधार। यानी कि हमको तो आधार से मतलब है, लंबाई से मतलब है नहीं, हमको आधार चाहिए। अब सोचिए कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा तीनों को फॉर्मूला होता है। ई होता है लंब बटा कर्ण, नीचे वाला होता है आधार बटा कर्ण, और टैन होता है लंब बटा आधार। ये तीन को फॉर्मूला में से एगो यहाँ लगेगा। अब सोच लीजिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कर्ण भी हो और आधार भी हो। कर्ण तो दिया हुआ है और आधार हमको निकालना है। एगो जो दिया हुआ रहता है उसको लेना है और दूसरा जो निकालना है उसको लेना है। तो कर्ण और आधार किस में आता है, आप देखिएगा कर्ण और आधार मिल गया यहाँ पे, यानी कि कॉस थीटा वाला। तो पहले का फिगर में हम कॉस थीटा लगा देंगे, यानी हम यहाँ सीधा लिखेंगे कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटा कर्ण। आधार मतलब BC और कर्ण का मतलब हो गया AC। अब देखिए थीटा कितना होगा, 60 डिग्री। तो कॉस यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री बराबर BC का वैल्यू निकालना है और AC का वैल्यू हमको दिया हुआ है 20। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अब मान भी याद रखना बहुत जरूरी है। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 और यहाँ लिखेंगे BC अब बटा 20, कोना कोनी गुना कर देंगे। तो आप देखिएगा 2 का गुना BC में हो जाएगा 2BC अब बराबर 20 हो जाएगा। BC बराबर क्या होगा 20/2, ये 10 से कट जाएगा, BC बराबर आ गया हमको 10 मीटर। यानी हम यहाँ से एक गली की चौड़ाई निकाल चुके हैं BC का, ये आ गया हमारा 10 मीटर। अभी भी हमको दूसरा गली का चौड़ाई निकालना है, CD निकालना है। अब CD कैसे निकलेगा जरा समझिए। ये थीटा है, थीटा के सामने वाला ये हमारा लंब हो गया, तो नीचे वाला आधार हो गया। फिर हमको आधार निकालना है। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला लीजिएगा जिसमें आधार हो और कर्ण हो, कर्ण दिया हुआ है। अभी हम लोग देखें कि आधार और कर्ण कॉस में होता है, तो एक बार फिर से लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। और इस बार आधार के जगह पर हम लोग CD लिखेंगे और कर्ण के जगह पर अब चेंज हो जाएगा, EC हो जाएगा। CE लिखिए या EC लिखिए, हम यहाँ EC लिख रहे हैं, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। थीटा के जगह 30 लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री बराबर CD हमको निकालना है, तो CD का ऊपर CD ही हो जाएगा। EC की लंबाई हमको दिया हुआ है, EC दिया हुआ है 20 मीटर, यहाँ लिख देंगे 20 मीटर। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, यहाँ CD अब बटा में लिख देंगे 20, कोना कोनी गुना कर देंगे, 2 का गुना CD में होगा 2CD बराबर √3 गुना 20 हो जाएगा। CD निकालेंगे तो √3 गुना 20 अब बटा में 2 हो जाएगा, 2 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, भागा में चल जाएगा, 2 से ये कटेगा 10 बार में, तो CD बराबर आ गया 10√3 मीटर। अभी हमारा आंसर नहीं हुआ, लेकिन हमने दोनों आधार की लंबाई निकाल ली। यानी कि जो पहले वाला ये निकला, ये हमारा 10 निकला, और दूसरा का जो निकला वो निकल गया 10√3। अब गली की जो चौड़ाई होगी, हम BC को और CD को दोनों को जोड़ेंगे तब गली की चौड़ाई होगी। तो हमको निकालना है गली की चौड़ाई, और गली की चौड़ाई बनता है BC से और CD से। BC की लंबाई 10 आया है, CD का लंबाई 10√3 आया है। अब यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे तो 1 + √3 आया, यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो √3 का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, 1.732 दे दीजिए, फिर एक एक को जोड़ दीजिए और उसके बाद ही बना सकते हैं कि 10 × 1 + 1.732। अगर इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 10 × एक एक मिलके हो जाएगा 2.732, और फिर इसको गुना कर दीजिएगा, 10 का गुना इसमें हो जाएगा तो पॉइंट के बाद एक खसक जाएगा 27.32 मीटर, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा कि इतना मीटर जो होगा गले की चौड़ाई होगी। बच्चों देखिए ये जो सवाल है आपके सामने, एक इमारत की चोटी पर बैठा आदमी देखता है कि ठीक दाएं और बाएं जमीन पर दो वस्तुओं के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि इमारत की ऊंचाई 173 मीटर है तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए। अब देखिए समझिए इस बात को। सवाल कह रहा है कि एक इमारत की चोटी पर बैठा आदमी देखता है। मान लीजिए कि ये एक इमारत है, ये एक इमारत है और इस इमारत की चोटी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है,
और यहां से ये देखता है कि ठीक दाएं और बाएं जमीन पर दो वस्तुओं के अवनमन कोण क्रमशः, अब पहले जमीन बना दीजिए, हम बना दिए जमीन। अब क्या करता है, यहां से बैठा व्यक्ति दाएं और बाएं जमीन पे दो वस्तुओं का अवनमन कोण देखता है। अगर मान लीजिए ये यहां से देखता है इधर, और फिर देखता है इधर, एक बार दाएं देखता है एक बार बाएं देखता है, तो वस्तुओं का अवनमन कोण 45 और 60 डिग्री है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक शब्द आया है अवनमन कोण। अब ये अवनमन कोण बनता कैसे है? अवनमन कोण तब बनता है जब हम ऊंचाई पे बैठे हुए हैं और ऊपर से नीचे देखते हैं। तो ऊपर से जब ये व्यक्ति यहां बैठा हुआ है और यहां से अगर ये देख रहा है, तो इसका दृष्टि रेखा तो ये है, ये इसका क्षैतिज रेखा है, और क्षैतिज रेखा, और यहां से ये वस्तु को देख रहा है इधर, यानी इसका आंख है यहां। तो यहां से और यहां पर ये जो कोण बनता है ना, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा से जो कोण बनता है, ये हमारा अवनमन कोण होता है। यानी कि यहां पर बन रहा है 45 डिग्री। अब यहां से इस वस्तु को देखता है तो क्षैतिज रेखा और इसके आंख के बीच जो कोण बनता है, यहां पे बनता है 60 डिग्री, यानी अवनमन कोण आंख के पास बनेगा ऊपर में। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में अवनमन कोण बनेगा। अब देखिए, ये कोण अगर 45 है तो एकांतर कोण से ये कोण भी 45 हो जाएगा। अगर ये कोण 60 है तो एकांतर कोण से ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब जो अवनमन कोण ऊपर आंख के पास बन रहा था, अब ये यहां बनेगा। हम इसका नाम लिख लेते हैं। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब सवाल में ये दिया है 45 और 60 तक हो गए। यदि इमारत की ऊंचाई 173 है, इमारत हम इसको माने हैं, ये ऊंचाई हमारा 173 मीटर दिया हुआ है, यानी एडी की जो लंबाई है ये इमारत की 173 मीटर है। तो हमें दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दोनों वस्तु कौन है? दोनों वस्तु ये और ये वस्तु है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। मतलब पहले हमको यहां से यहां ज्ञात करना है और फिर यहां से यहां ज्ञात करना है। अगर हम दोनों दूरी निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी निकल जाएगी। अब BD हमको निकालना पड़ेगा, BD निकालना है, और हमको क्या क्या दिया हुआ है? AD दिया हुआ है। थीटा हमारा ये है, थीटा के सामने वाला लंब हो गया तो नीचे वाला आधार है। अब हमको ऐसा फार्मूला लेना है, BD तो हमको निकालना है जिसमें लंब भी आए और आधार भी आए। तो ऐसा फार्मूला कौन सा है? टैन का है। तो हम यहां पर लगा देंगे टैन। हम लोग को पता है कि टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब हमारा AD है, हम यहाँ AD लिख दिए। आधार हमारा BD है, यहाँ BD लिख दिए। थीटा के जगह पर 45 डिग्री लिखेंगे, टैन 45 डिग्री बराबर AD की लंबाई 173 है और BD हमको निकालना है। साइन 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 बराबर 173 बटा BD, कोना कोनी गुना कर देंगे, BD यहां चला जाएगा, BD बराबर हो गया 173 मीटर। एक तो हमको ये वाली जो डिस्टेंस है 173 मीटर निकल गया, ये दूरी निकल गया। अब आइए, अब हमको DC निकालना है। DC कैसे निकलेगा? अब देखिए, थीटा अगर हमारा 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने वाला लंब 173 AD दिया हुआ है, और फिर नीचे निकालना है यानी आधार निकालना है। फिर हम लोग ऐसा वैल्यू खोजेंगे जिसमें लंब भी आता है आधार भी आता है। तो देखेंगे कि tan 60 डिग्री में लंब और आधार दोनों आता है। अब इसमें लंब कौन सा हमारा है? AD है, और आधार हमारा कौन सा हो जाएगा? CD हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 होता है। AD हमारा 173 दिया हुआ है बटा में CD, √3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। कोना कोनी गुना कर देंगे तो ये √3 CD हो जाएगा बराबर 173। CD बराबर निकाल देंगे 173 और बटा में √3 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, √3 का वैल्यू अगर आपको याद होगा तो होता है 1.732। 2 को हटा दीजिए, पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 100 आ जाएगा। ये 173 से 173 एक बार में कट गया। CD बराबर, यहाँ देखिएगा कि CD बराबर, यहाँ लिख देते हैं, CD बराबर हमारा आ गया 100। तो CD हमारा कितना निकला है? ये निकल गया 100। अब आंसर आ गया हमारा। निकालना हमको क्या था? BD निकालना है। तो हम लिख सकते हैं BC निकालना है। BC बराबर हो गया
BD और बटा में CD। BD हमारा निकला है 173 और CD हमारा है 100। दोनों को जोड़ देंगे 273 मीटर, यही हमारे सवाल का उत्तर हो गया। यानी पहले हमने BD निकाला नीचे का आधार, फिर CD निकाला नीचे का आधार और दोनों को जोड़ दिया तो दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी है 273 मीटर, ये हमको आ गया। चलिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को। अगर इससे रिलेटेड, ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब देंगे।